हाँ बच्चों, कल आपने पढ़ा था कि किसी एक आवेश के कारण वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। आज उसके आगे पढ़ेंगे कि अगर कई आवेश हैं तो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। देखिए, इसके लिए क्या करें, क्योंकि वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि। तो अदिश राशि होने की वजह से अगर पॉजिटिव कंडक्टर है, अगर पॉजिटिव आवेश है, चार्ज है, तो उसके लिए विभव पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव है तो उसके लिए निगेटिव लिखेंगे। तो जैसे मान लें Q1, Q2, Q3 चार्ज हैं, पहले दो प्लस हैं और बाकी दो माइनस हैं। तो इनके चारों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, इसके लिए फार्मूला तो वही लगेगा। पहले के लिए ये V बराबर 1/4πε0 Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2, ये दो प्लस में और दो माइनस में है, तो माइनस Q3 अपान R3 माइनस Q4 अपान R4। तो इससे हम निकाल लेंगे। फिर अगला आर्टिकल है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, इसे क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, क्योंकि समान विभव पे होंगे तो विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। अतः किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V विभवांतर, और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अगर 0 है तो W क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने के लिए पहले आपने एक आवेश से पढ़ा, फिर कई आवेशों के कारण पढ़ा, फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अब देखिए, हम अगला आर्टिकल पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत की। स्थिर कोई मतलब आवेश है, वैद्युत निकाय है, उसके कारण उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए किसी निकाय को बनाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में देखिए, जैसे कोई दो आवेश हैं Q1, Q2, ये एक निकाय बनाया गया, इनके बीच की दूरी R है। तो पहले हम निकालेंगे, ये AB पॉइंट पे रखे हुए। अब देखिए, हम ये देखेंगे कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर, आवेश Q1 के कारण Q2 पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो ये V1 बराबर 1/4πε0 Q1 अपान R हो जाएगा। अब इस दूसरे आवेश को अनंत से और बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, ये निकालेंगे। आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, ये W किसके बराबर हो जाएगा, ये किया गया कार्य निकाल लेंगे। तो ये कार्य W इक्वल टू आवेश क्या है, Q2, और विभव कितना आया, V1। तो ये कार्य W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R, ये हो जाए Q1 Q2 अपान R। ठीक है। तो इस तरह से किसी निकाय का हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी निकाय के लिए हम ये ज्ञात कर सकते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, अगला आर्टिकल है विभव परवर्ता। विभव परवर्ता कहते हैं वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच या वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन, दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग परवर्ता कहते हैं।
और विभव परिवर्तन, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव परिवर्तन कहते हैं। विभव परिवर्तन होता है बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो विभव परिवर्तन को क्या लिखते हैं, माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। इसके मतलब ये कि अगर हम किसी आवेश से दूर जाएंगे तो विभव कम होता जाएगा। तो ये विभव परिवर्तन हो गया। अब हम पढ़ेंगे विभव परिवर्तन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव परिवर्तन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक आवेश है प्लस क्यू, ये वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है और इस पर और एक परीक्षण आवेश है Q0, इस पर कितना बल लग रहा है F, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों के बीच की दूरी जो है x है। तो पहले हम देखें, और ये स्मॉल बिंदु लिया गया dx है। तो पहले कार्य कितना होगा, कार्य होगा जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु जिनके बीच की अल्प दूरी है dx, तो ये कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन, और बल बराबर F बराबर Q0 ही इंटू विस्थापन dx कहिए डेल्टा x कहिए। तो इस तरह से dw अपान डेल्टा w अपान Q0 कितना हो जाएगा, ये F के जगह Q0 ही डेल्टा x, तो डेल्टा w अपान Q0 इक्वल टू माइनस ई डेल्टा x, और dw बाई Q0 ये क्या होता है, विभवांतर v माइनस डेल्टा v। तो डेल्टा w अपान Q0 इक्वल टू डेल्टा v हो गया, डेल्टा v इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा x। तो ये बराबर माइनस डेल्टा v अपान डेल्टा x, ये वैल्यू हो गई। विभव परिवर्तन का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। अब देखिए अगला आर्टिकल है पेज नंबर 9, और इसमें हम पढ़ेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हमको निकालना है। ये विभव परिवर्तन आपने कर लिया। किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। आपने देखा वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है, जिसका अगर आघूर्ण निकालते हैं तो आघूर्ण बलयुग्म का आघूर्ण, तो ये आघूर्ण होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। अच्छा, अब इसको घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य dw बराबर हो जाएगा बलयुग्म का आघूर्ण और गुणे कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन अल्पांश बहुत थोड़ा सा विस्थापित किया जाए तो कार्य dw बराबर p साइन थीटा इंटू डी थीटा, डी थीटा कोण से घुमाया गया अल्पांश कोण। तो अब पूरे डाइपोल को अगर थीटा डिग्री घुमाया जाए तब कितना हो जाएगा, तब w बराबर हो जाएगा, इसी को इंटीग्रेट कर दें, थीटा 0 से थीटा और p साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये तो लिमिट हो गई, थीटा 0 से थीटा तक घुमाया गया, साइन थीटा और डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो w हो जाएगा p और ये आएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कितनी है, थीटा 0 से थीटा, और ये बराबर माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस p कॉस थीटा और थीटा 0 से थीटा हो गया। और इसमें ये वैल्यू हो जाएगी
डब्ल्यू बराबर माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ज़ीरो, कॉस थीटा ज़ीरो इक्वल टू 1। तो डब्ल्यू बराबर माइनस पी कॉस थीटा माइनस 1 हो गया। तो डब्ल्यू हो जाएगा P1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखें 90 डिग्री घुमाएं तो कॉस 90 ज़ीरो, तो 90 डिग्री पे जब कॉस थीटा ज़ीरो हो गया तो क्या बचा, P हो गया। अगर 180 डिग्री घुमाया जाए तो -1 हो जाएगा, cos 180 -1, तो W180 इक्वल टू P हो जाएगा। और अगर 0 डिग्री है तो cos 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, यानी ये वर्ग 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको डिराइव कर सकती हैं। मतलब cos 90 है तो P 180 है, 180 डिग्री घुमाया गया तो आ जाएगा प्लस P, और अगर 0 डिग्री है तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए डाइपोल है, दूरी 2L है, एक प्लस क्यू चार्ज दूसरा माइनस क्यू चार्ज। अब इसमें वैद्युत द्विध्रुव को भीतर लाने में किया गया था। जैसे अगर समांतर नाम है, फील्ड के समांतर, तो जैसे मान लीजिए पहले माइनस क्यू है फिर प्लस क्यू है, तो माइनस क्यू वाला चार्ज 2L डिस्टेंस ज़्यादा चलेगा प्लस क्यू चार्ज की तुलना में। तो ये कार्य हो जाएगा बल गुणे विस्थापन, बल हो गया -QE और इंटू 2L। तो W बराबर -2QL इंटू E, और 2QL बराबर क्या होता है, P होता है। तो हो जाएगा W बराबर -P, या अगर ये संतुलन की स्थिति में है तो U0 पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -P हो जाएगी। अब इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थायी संतुलन में। अब थीटा डिग्री घुमा दिया गया तब कार्य कितना होगा, थीटा डिग्री घुमाने पे किया गया कार्य W बराबर P1 माइनस कॉस थीटा होता है, अभी डिराइव किया। तो थीटा डिग्री घुमाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ये हम लिखेंगे W थीटा इक्वल टू U0 संतुलन की स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी प्लस थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो ये U थीटा बराबर P प्लस P और 1 माइनस कॉस थीटा। तो U थीटा कितना हो जाएगा, -P, इसको खोल लीजिए, प्लस P और माइनस P कॉस थीटा। तो U थीटा बराबर -P कॉस थीटा हो गया। अब इसमें आप देखें अगर 0 डिग्री पे है तो -P, अब अगर 90 है तो cos 90 0, तो U90 कितना हो जाएगा 0, और 180 है तो cos 180 -1 माइनस प्लस U180 इक्वल टू -P हो जाएगा। अब एक ये न्यूमेरिकल हमने दिया है कि एक वैद्युत निकाय है और इस वैद्युत निकाय की क्या निकालना है आपको, वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो देखो इसमें 3 आवेश हैं, A, B और C, और आवेश की मात्रा +Q, -Q और +Q0, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो 3 निकाय हो गए, कौन कौन सा, AB, BC और AC। तो इन तीनों निकाय के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान रख के जोड़ दीजिए। पहले दूसरे के लिए AB के लिए 1/4πε0 +Q इंटू -Q, तो ये -Q² अपान R। दूसरे और तीसरे के लिए U बराबर UBC कहेंगे, UBC 1/4πε0, ये भी Q² आएगा -Q² अपान R।
अब पहले और तीसरे के लिए मतलब ए और सी पर यू इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपान 2r। अब दूरी कितनी हो जाएगी 2r। अब इससे आप देखिए यू टोटल कितना हो जाएगा, यू बराबर यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू ए सी। तो यू बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू स्क्वायर अपान आर प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू स्क्वायर अपान आर और प्लस 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान 2r। अब इसमें क्यू स्क्वायर अपान 4πε0 कॉमन ले लीजिए तो यू कितना हो जाएगा, इसमें पहले में बचेगा -1/r, दूसरे में बचेगा वो भी 1/r और तीसरे में प्लस 1/2r। ये सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा u बराबर क्यू स्क्वायर, देखिए -2 प्लस 1 तो 3 आएगा -3 क्यू स्क्वायर अपान 8πε0r। अब देखिए इसके बाद जो है ये टॉपिक एक ख़त्म हो गया। इस टॉपिक में इतने ही आर्टिकल हैं और इन आर्टिकल्स को जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब इसमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। ये 35-37 न्यूमेरिकल हैं करीब 35 से लेकर के और 1 से लेकर के और 37 तक। इसमें कुछ थोड़े ऊपर और क्वेश्चन लगे हुए हैं, ये भी लगाइएगा। सारे आप क्या कीजिए कि सारे न्यूमेरिकल, जब पहला न्यूमेरिकल लगाएं पहले डाटा लिख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, फार्मूला लिख लीजिए। पहले इस टॉपिक में जितने भी फार्मूले हैं वो याद कर लीजिए और उसको याद करने के बाद फिर एक एक करके लगाइए। तो ये ज़्यादा न्यूमेरिकल है इसलिए आप आज इसको आप कीजिए जो कर सकें। कल संडे कल लगाइए और परसों भी आप लगाइए क्योंकि ये 2 दिन का काम है। और ये फार्मूले सब टॉपिक के याद कर डालिए क्योंकि किसी दिन आप लोगों का टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन ही टेस्ट हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल लगाने के बाद फिर हम अब डिस्कस करेंगे मंडे को।